देश में एक तरफ से जहां लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है और कई राज्यों में तापमान 40 के पार है, तो वहीं दूसरी तरफ पावर प्लांट्स में कोयले की कमी ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। इसको लेकर जहां दिल्ली सरकार ने केंद्र को आगाह करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के मेट्रो और अस्पतालों की सेवा पर इसका असर पड़ सकता है, दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने स्थिति का आकलन करने के लिए कल एक आपातकालीन बैठक भी की थी। साथ ही केंद्र को पत्र लिखा और अनुरोध किया है कि वह राष्ट्रीय राजधानी को बिजली की आपूर्ति करने वाले बिजली संयंत्रों को पर्याप्त कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करें। सत्येंद्र जैन ने कहा कि राजधानी के प्लांट्स में एक दिन का ही स्टॉक बचा हुआ है। दादरी 2 और ऊंचाहार बिजली स्टेशनों से बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है। वर्तमान में दिल्ली में बिजली की 25 से 30% की मांग इन बिजली स्टेशनों से ही पूरी की जा रही है। इन स्टेशनों में पिछले कुछ दिनों से कोयले की कमी है। ऐसे में समस्या कभी भी गहरा सकती है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बिजली संकट को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमले कर रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए मोदी सरकार से सवाल किए और उसका जवाब मांगा। उन्होंने लिखा है कि आज 29 अप्रैल को 11 बजे तक देश में बिजली की मांग 12,000 मेगावाट है। आज एनर्जी एक्सचेंज में बिजली खरीद की कीमत 12 रुपये प्रति यूनिट है। अगर केंद्र सरकार आगे बढ़ मदद नहीं करेगी तो राज्य महंगी बिजली कैसे खरीदेंगे। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट में आगे लिखा है कि आग बरसाती गर्मी, 12 घंटे की बिजली कट, पीएम मौन, बिजली कोयला मंत्री गुम। इसके आगे उन्होंने 3 सवाल भी किए हैं, जिसमें देश में 72,074 मेगावाट क्षमता के प्लांट बंद होने, 173 पावर प्लांट्स में से 106 प्लांट्स में कोयले की कम उपलब्धता और मांग के अनुरूप कोयले की रोजाना कम सप्लाई को लेकर के सवाल पूछे गए हैं। केवल कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने ही बिजली कटौती और मांग से कम कोयला सप्लाई पर चिंता नहीं जताई, बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चिंता व्यक्त की है। गहलोत ने बढ़ती गर्मी के बीच कोयले की आपूर्ति पर्याप्त न होने पर चिंता जताते हुए इसे राष्ट्रीय संकट बताया है। साथ ही लोगों से एकजुट होकर हालात बेहतर बनाने में सरकार का सहयोग करने की अपील भी की है। गहलोत ने ट्वीट किया, देश के 16 राज्यों में बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ी है एवं इसके अनुरूप कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण आवश्यकता अनुसार बिजली आपूर्ति संभव नहीं है। यह एक राष्ट्रीय संकट है। लोगों से सहयोग की अपील करते हुए गहलोत ने कहा, मैं सभी से अपील करता हूं कि इस संकट में एकजुट होकर परिस्थितियों को बेहतर करने में सरकार का साथ दें। अपने निवास या कार्य क्षेत्र के गैर जरूरी बिजली उपकरणों को बंद रखें। अपनी प्राथमिकताएं तय कर बिजली का उपयोग ज़रूरत के मुताबिक करें। इसके साथ ही गहलोत ने बिजली कटौती के खिलाफ बिजली घरों पर प्रदर्शन करने के भाजपा के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजस्थान में प्रदेश भाजपा बिजली घरों पर प्रदर्शन कर इस संकट में चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहे बिजली कर्मचारियों को परेशान कर उन पर दबाव बनाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि राज्यों को कोयला उपलब्ध करवाने का काम केंद्र सरकार का है। क्या प्रदेश भाजपा का दिशाहीन नेतृत्व केंद्र सरकार से इस बारे में सवाल पूछेगा कि वो मांग के अनुसार कोयला उपलब्ध करवाने में सक्षम क्यों नहीं है, जिसके कारण 16 राज्यों में बिजली कटौती की नौबत आ गई है। देश में इन दिनों कोयले की किल्लत के चलते राजधानी दिल्ली समेत कई राज्य बिजली संकट से जूझ रहे हैं। अलग अलग राज्यों में 2 से 8 घंटों तक बिजली की कटौती की जा रही है। आंकड़ों के अनुसार देश में बिजली की कुल कमी 62.3 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा मार्च में बिजली की कुल कमी से ज़्यादा है। बढ़ते तापमान और बिजली कमी के बीच केंद्र में कोयले की कमी भी है। देश में 70% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है। सरकार दावा कर रही है कि मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयला उपलब्ध है, लेकिन बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार 9 वर्षों में कम है। देश में कोयले की किल्लत और बिजली संकट को लेकर जहां विपक्ष ने केंद्र पर जमकर हमला बोला है, वहीं बिजली को लेकर यूपी की सियासत भी गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिजली कटौती को लेकर योगी सरकार पर पक्षपात का कल आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि सबसे ज़्यादा बिजली वहां काटी जा रही है जहां उनकी पार्टी के वोटर रहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने जो बात कही उसमें पूरी सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में उन इलाकों में जहां सपा का वोटर रहता है वहां बड़े पैमाने पर बिजली काटी जा रही है। अखिलेश के इस आरोप के बाद प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने जवाब भी दिया।
शर्मा ने माना है कि प्रदेश में बिजली की किल्लत है। हालांकि पक्षपात के आरोपों और किस खास इलाके में कितनी कटौती की जा रही है, इसको लेकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जाहिर है कि अखिलेश ने रोज़ा इफ्तार में शामिल होने पर यह बयान दिया था, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कटौती को लेकर के अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार पर सवाल उठाए हैं। बताते चले कि जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने रमज़ान पर बिजली कटौती पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि मुझे आश्चर्य है कि दिन और रात के बाकी घंटों में बिजली क्यों रहती है, लेकिन शहरी और इफ्तार के समय नहीं। आप सहरी खाने के लिए उठते हैं तो बिजली नहीं रहती है और इफ्तार के समय भी ऐसा ही होता है। तरावी के नमाज के दौरान बिजली गायब हो जाती है और जब नमाज खत्म हो जाती है तो बिजली बहाल कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश में बिजली की 3000 मेगावाट से ज़्यादा की कमी है। वहाँ 23,000 मेगावाट बिजली की डिमांड है, जबकि सप्लाई 20,000 मेगावाट है। बिजली कटौती का मुख्य कारण देश के 1/4 बिजली प्लांट्स का बंद होना बताया जा रहा है। इनमें से 50% प्लांट कोयले की कमी के चलते बंद हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और पंजाब में भी बिजली कटौती का मुद्दा छाया हुआ है। महाराष्ट्र में मौजूदा बिजली संकट के लिए विपक्षी दल भाजपा सत्तारूढ़ शिवसेना और उसके सहयोगी दलों के बीच दरार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने में लगी है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के पास ऊर्जा विभाग है और राक्रापा के पास राजस्व मंत्रालय। इन दोनों के बीच विवाद की वजह से सूबे में बिजली संकट गहराता जा रहा है। इससे राज्य में अघोषित बिजली की कटौती शुरू हो गई है। बता दें कि समय से पहले गर्मियों की शुरुआत, कोयले की कम आपूर्ति और बिजली की मांग में ज़्यादा उछाल का हवाला देते हुए महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम कंपनी लिमिटेड पिछले 1 महीने से कुछ नियोजित और अस्थायी बिजली कटौती का सहारा ले रही है। बिजली कटौती के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल भी गरमाया हुआ है। जहां भाजपा इसके लिए सत्तारूढ़ दलों को जिम्मेदार मान रही है, वहीं कांग्रेस नेता और राज्य के बिजली मंत्री नितिन राउत ने कोयले की कमी के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि उन्होंने बिजली के बकाया बिलों के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की भी आलोचना की है। आंकड़ों के मुताबिक MSEDCL के पास आवासीय, कॉमर्शियल, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों और उपभोक्ताओं को मिलाकर लगभग 64,093 करोड़ का बकाया है। इसके अलावा कुछ सरकारी विभागों पर भी बिजली का बिल बकाया है, जो विभागों द्वारा चुकाया नहीं जा रहा है। पंजाब में भी बिजली संकट बढ़ने के साथ ही सियासी पारा बढ़ रहा है। राज्य में बिजली की मांग 9,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। मांग के अनुसार यहां करीब 1200 मेगावाट कम बिजली सप्लाई हो रही है, जिसके चलते यहां करीब 46 डिग्री टेम्परेचर के बावजूद 12-12 घंटे तक की कटौती हो रही है। शहरों में 4 से 5 घंटे तो गाँवों में 10 से 12 घंटे तक के कट झेलने पड़ रहे हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि पिछली चन्नी सरकार इस सीजन के लिए कोई प्रबंध करके नहीं गई। पिछले साल के मुकाबले बिजली की मांग 40% बढ़ी है। ऐसे में 24 घंटे बिजली के लिए कोशिश की जा रही है। यह संकट पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। सीएम भगवंत मान पूरी स्थिति को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। 75 सालों तक पंजाब में पुरानी सरकारों ने बिजली व्यवस्था और थर्मल प्लांटों की बुरी हालत कर दी है। उनके सिस्टम में कोई सुधार नहीं किया गया। लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी के चलते देश भर में बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में देश के 1/4 पावर प्लांट बंद हैं। नतीजा 16 राज्यों में 10 घंटे तक के बिजली कटौती शुरू हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 10,000 मेगावाट यानी 15 करोड़ यूनिट की कटौती हो रही है, लेकिन बिजली की कमी वास्तव में इससे कहीं ज़्यादा है। बिजली के बढ़ते संकट के बीच रेल मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने पावर प्लांट्स तक कोयले की तेज़ी से सप्लाई के लिए कुल 42 ट्रेनों को अस्थायी तौर पर अनिश्चित काल के लिए कैंसिल कर दिया है, ताकि कोयले ले जा रही मालगाड़ियां समय पर निर्धारित स्टेशनों पर पहुंच सकें। हालांकि स्थिति सामान्य होते ही ये सेवाएं वापस शुरू कर दी जाएंगी। साथ ही इस फैसले के बाद रेलवे अपने बेड़े में 1 लाख वैगन और जोड़ने जा रहा है। इसके अलावा रेलवे माल को तेज़ी से पहुंचाने के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर्स भी बनाने में लगा हुआ है। जानकारी के मुताबिक अस्थायी रूप से रद्द की गई 42 ट्रेनों में लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के 670 फेरे शामिल हैं। इसके साथ ही रेलवे ने कोल रैक्स की एवरेज डेली लोडिंग भी ज़्यादा कर दी है। रेलवे के अनुसार 1 हफ्ते में ही कोल सप्लाई में 10% की वृद्धि हुई है। वहीं मालगाड़ी के खदान से प्लांट तक पहुंचने का समय भी 12 से 36% तक घटा हुआ है। एक न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार देश में बिजली उत्पादन की मौजूदा क्षमता 3.99 लाख मेगावाट है।
इसमें 1.10 लाख मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर विंड की हिस्सेदारी है। बाकी बचे 2.89 लाख मेगावाट में से 72,074 मेगावाट क्षमता के प्लांट बंद हैं। इनमें से 38,826 मेगावाट क्षमता के प्लांट्स में उत्पादन हो सकता है, लेकिन वहां ईंधन की उपलब्धता नहीं है। 9,745 मेगावाट क्षमता के प्लांट्स में शेड्यूल शटडाउन है। 23,503 मेगावाट क्षमता के प्लांट अन्य कारणों से बंद पड़े हुए हैं। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक देश के 18 पिthead प्लांट यानी ऐसे बिजली घर जो कोयला खदानों के मुहाने पर ही हैं, उनमें तय मानक का 78% कोयला है, जबकि दूर दराज के 147 बिजली घरों में मानक का औसतन 25% कोयला ही उपलब्ध है। देश के कुल 173 पावर प्लांट्स में से 106 प्लांट्स में कोयला शून्य से लेकर 25% के बीच ही है। दरअसल कोयला प्लांट बिजली उत्पादन को कोयले के स्टॉक के मुताबिक शेड्यूल करते हैं। स्टॉक पूरा हो तो उत्पादन भी पूरा होता है। बिजली कटौती और कोयले की कमी के विवाद के बीच केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्लांट्स को पूरी क्षमता के साथ चलाए जाने का निर्देश दिया है। जोशी ने कहा है कि देश भर के थर्मल प्लांट्स के पास 2.20 करोड़ टन कोयला है, जो 10 दिन के लिए काफ़ी है। ऐसे में उन्हें पूरी क्षमता के साथ उत्पादन करना चाहिए।